चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एक नेक्स्ट इंटीग्रल के साथ। ये बहुत सुंदर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जेई में कई बार आया हुआ है। अब जरा ध्यान से आप देखिए, आप कहेंगे जेई में आया हुआ है सर, हमें क्यों करा रहे हो? आप तो बोल रहे थे बोर्ड वाली सीरीज है। ये इंटीग्रल की सीरीज है, डेडिकेटेड है टू बोर्ड एग्जाम्स। मगर मेरे भाई आजकल जो है जेई के क्वेश्चन ही बोर्ड में आ रहे हैं। लेवल बहुत ऊपर उठा दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। अगर आप फिजिक्स का पेपर देखो तो जेई मेंस के फिजिक्स के पेपर से भी ऊपर है। तो और मैथ्स में बेटा लेवल वो मैच करते जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रहे हैं, लॉजिकल दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वहां भी आ सकता है। इनफैक्ट शायद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस में आपको मिल जाए। ठीक है, तो जरा ये इंटीग्रल देखिए, मैं किस तरीके से इस इंटीग्रल को अप्रोच करूंगा। मेरी जो अप्रोच रहती है इस तरह के इंटीग्रल को देखने की, वो ये रहती है। इस तरह की अगर मुझे कोई गंदी सी पावर नजर आई, 3/7, 1/4, 5/3, 8/11, तो मेरा दिमाग तभी क्लिक करता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर कॉमन लेना है और इसी को ही टी लेना है। फिर पक्की बात है, यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे जरूर कॉमन निकालना पड़ेगा। और याद रखिए, सबसे बड़ी पावर को कॉमन निकालो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जेई के भी बोर्ड के भी। सबसे बड़ी पावर, जो भी आपको सबसे बड़ी पावर दिख रही है उसको क्या करो, उसको बाहर निकालो। सबसे बड़ी पावर को आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर मुझे यहाँ x की पावर 4 दिख रही है, मैं इस x की पावर 4 को बाहर निकालूंगा। क्योंकि ये ऐसे ब्रैकेट से आ रही है जिसके ऊपर 1/4 लगा है, तो 1/4 इसके ऊपर भी लगेगा। तो x की पावर 4 बाहर आई, मगर इसके ऊपर 1/4 भी लगा रहेगा, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट से बाहर आई है जिसके ऊपर 1/4 था। क्योंकि मैंने इसको कॉमन लिया तो बेटा x के नीचे भी x की पावर 4 आएगा, इतना तो आप सब समझते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे टर्म आती है? अगर मैंने यहाँ से कोई टर्म कॉमन ली है तो वही टर्म आगे वाली टर्म्स के डिवीजन में आ जाएगी। तो चलिए अब अगर हम ध्यान दें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर x बचा और इस x ने इसको भी काटा, x की पावर 4 बना। अब आप देखिए ये बन गया हमारा 1/x³, ये भी कैंसिल हुआ, पावर 1/4 एंड होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसी गंदी सी रेशनल पावर आए आपको बड़ी पावर वाली टर्म को बाहर खींच लेना है। जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। यहाँ कैंसिलेशन हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम यहाँ आ गए। अब आपको क्या करना है, इस टर्म को टी लेना है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन इस लॉजिक से बन जाएंगे। बाकी किसी में हो सकता है कुछ और टर्म कॉमन लेनी पड़े, मगर सबसे बड़ी पावर को बाहर निकालो, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बस हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, टी, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होगा बेटा +3 x की पावर -4, और यहाँ से dx अपॉन x की पावर -4। ये देखिए dx अपॉन x की पावर 4, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए बेटा, dt अपॉन 3। ये आ गया t की पावर 1/4। तो अब ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल बन गया हमारा। 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया। t की पावर 1/4 का क्या होगा, 1/4 + 1 अपॉन 1/4 + 1। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, आपको ध्यान रखना है। टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ध्यान रखना है, जब भी ऐसी गंदी सी रेशनल पावर आएगी आपको क्या करना है, बड़ी वाली पावर वाली टर्म को बाहर निकालना है। दैट्स इट। बस ये वाली चीज आप अगर ठीक से कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद इस अंदर वाली टर्म को टी लेना है, नीचे वाली बची हुई टर्म अपने आप ही dt में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस लॉजिक के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।